अक्सर सुना करते थे कि धोखा दोगे तो धोखा वापस आएगा। हकीकत में धोखा वापस आता है, वो एक नहीं बन के आता, मल्टीप्लाई होकर आता है। फिर आपको उस धोखेबाजों के इर्द गिर्द रख दिया जाता है। आपको जो है वो कुदरत भी धोखेबाज नजर आएगी। आपको असली फूल भी दिखाए नहीं जाएंगे, बल्कि बनावटी फूल दिखाए जाएंगे जिनके अंदर खुशबू नहीं होगी। आपको दरिया भी बनावटी दिखाए जाएंगे जिनके अंदर वो पानी खुशबू वाला, वो मछलियां, और जिससे आपको सुकून नहीं मिलेगा बल्कि टेंशन मिलेगी। वहां से आपको मच्छरों से कटवा दिया जाएगा, किसी कीड़े से कटवा दिया जाएगा, उससे आपको खौफ दिला दिया जाएगा कि मैं इसमें डूब ना जाऊं, मैं इसमें गिर ना जाऊं, मैं अंदर से कुछ चीज ना काट ले, मैं वहां उसको सुकून ले ही नहीं सकूंगा। पहाड़ों में भी जाकर मैं बेसुकूनी में रहूंगा, फूलों के अंदर जाकर भी मैं उनकी खुशबुओं से महरूम रहूंगा, परफ्यूमें लगाकर मैं सुकून हासिल नहीं कर सकूंगा, अच्छी गाड़ी में बैठकर भी मैं मजे नहीं ले सकूंगा। इसलिए खुदा के लिए आ जाए सीधी रास्ते पे, अपने मामलात ठीक कर लें, अपने कारोबार ठीक कर लें, अपना लेन देन ठीक कर लें, वरना खुदा की कसम उस बंदर की पूंछ की तरह घुमा घुमा कर डिप्रेशन में और कमजोरियों में और तुम्हें धोखे दिलवा दिलवा कर इस दुनिया में परेशान कर दिया जाएगा और तुम्हारे हाथ में आखिर में कुछ नहीं आएगा। मैंने किसी को धोखा दिया और मैं समझता हूं कि मैं कामयाब हो गया और मैं बच गया, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ने एक फौज खड़ी की होती है, वो फौज बिल्कुल तैयार होती है। जब मैं किसी को धोखा देता हूं तो अल्लाह उस फौज को छोड़ देता है। वो फौज क्या करती है कि फौज आके वो मेरे बच्चों के जरिए मुझे धोखा दिलवाएगी, मेरी बीवी के जरिए, मेरी बहन भाइयों के जरिए, मेरे दोस्तों के जरिए, मेरे अहबाब के जरिए, मेरे पार्टनर के जरिए, मेरे दोस्तों के जरिए मुझे धोखा दिलवाएगी। धोखा मुझे जरूर मिलेगा और मुझे उसे कैटेगरी में रखा जाएगा, उस कैटेगरी में रखा जाएगा, मेरे इर्द गिर्द धोखेबाजों को बैठा दिया जाएगा। अच्छा, वो धोखेबाज नहीं होंगे लेकिन उनसे मुझे धोखा जरूर दिलवाया जाएगा, टेंशन जरूर दिलवाई जाएगी, बेसुकूनी मेरे अंदर पैदा कर दी जाएगी, घबराहट मेरे अंदर पैदा कर दी जाएगी, मुझे उन मामलात में उलझा दिया जाएगा, खौफ मेरे अंदर पैदा कर दिया जाएगा, मुझे जो है वो दुनिया की हसीन लम्हों से दूर कर दिया जाएगा, मुझे सुकून से दूर कर दिया जाएगा, मेरे इर्द गिर्द जो है वो धोखेबाजों का एक मजमा इकट्ठा कर दिया जाएगा। हम समझते हैं कि हमने धोखा देकर, फ्रॉड करके, किसी के साथ बेईमाना करके, किसी के साथ गलत करके, किसी को जो है उल्लू बनाकर हम बच गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं, धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो वो जो अल्लाह की फौजें हैं वो उसको छोड़ दिया जाता है, वो मेरे इर्द गिर्द रहना शुरू कर देती हैं। उस तरह के लोग मेरे इर्द गिर्द रहना शुरू कर देंगे, मुझे ऐसे दोस्तों में बैठा दिया जाएगा, मुझे ऐसे रिश्तेदार दे दिए जाएंगे, जहां मैं काम करता हूं वहां मुझे कुलीग ऐसे दे दिए जाएंगे, ऐसी कंपनी मुझे दे दी जाएगी जो धोखेबाज, उसका मालिक धोखेबाज होगा, मुझे एम्प्लॉय ऐसे दे दिए जाएंगे जो मेरे साथ फ्रॉड करेंगे, मुझे कस्टमर ऐसे दे दिए जाएंगे जो मुझे मेरे साथ फ्रॉड किए जाएंगे, और मैं उन फ्रॉडियों के साथ, उन धोखेबाजों के साथ, उन चोरों, उन झूठों के इर्द गिर्द जो है अल्लाह मुझे उनके इर्द गिर्द कर देगा। और इसी तरह अगर मैं नेक काम करूंगा, अगर मैं अच्छे काम करूंगा, अगर मैं इस दुनिया में दूसरों के लिए आसानियां पैदा करूंगा, अगर मैं अपने कारोबार, बिजनेस, काम और अपने हुनर जो भी मैं कर रहा हूं उसमें ईमानदारी और उसका हक अदा करता हुआ उसको जो है उन मामलात को तय करूंगा, उन मामलात को पूरा करूंगा, तो अल्लाह मुझे नेक लोगों में जो है बिठाएगा, अल्लाह मुझे सच्चे लोगों में बिठाएगा, अल्लाह मुझे पाक लोगों में बिठाएगा, अल्लाह मुझे ईमानदार लोगों में बिठाएगा, अल्लाह मुझे सच बोलने वाले, जो एक दूसरे के हमदर्द, काइंड लोगों के पास बैठाएगा, शफकत वाले, जो एक दूसरे की मदद करने वाले होंगे, जो एक दूसरे से प्यार करने वाले होंगे। मुझे औलाद भी ऐसे देगा, मुझे बीवी भी ऐसे देगा, मुझे दोस्त भी ऐसे देगा, मुझे रिश्तेदार भी ऐसे देगा। हर चीज फिर जो है कायनात का जरा जरा मुझे हसीन लगने लग जाएगा, हर चीज में लुत्फ आना शुरू हो जाएगा, मुझे रिज़्क में, मेरे में बरकत डाल दी जाएगी, मुझे खाना खाने में मजा आएगा, मुझे उनकी खुशबुओं से मजा आएगा, मुझे उस नज़ारों को, अल्लाह पाक मुझे नज़ारों में ले जाएगा, मेरे लिए वक्त निकालेगा ताकि मैं कहीं हसीन पार्क में जा सकूं, कहीं अच्छे दरिया के किनारे वॉक कर सकूं। आप क्या समझते हैं कि ये पहाड़ों पे जाना जो है वो आपके इख्तियार में है? अल्लाह नहीं चाहता आपको एक कमरे में, एक दफ्तर में, एक फैक्ट्री में बिठाकर
टेंशन और घबराहट में दे दे के आपको मार देगा। अल्लाह उस फैक्ट्री से नहीं निकलने देगा, अल्लाह उस दुकान से नहीं निकलने देगा, अल्लाह उस घर से नहीं निकलने देगा। अल्लाह आपको उन ऐसे दोस्तों से जो रंगीन महफिलों में सारा दिन रातें गुजारते होंगे उनमें से नहीं निकलने देगा। वो आपके अपने नज़ारों की, अपने कुदरत के आपको नज़ारे एवं ही करने देगा? ऐसा नहीं होता। जब तक आप बंदे के पुत्र नहीं बनेंगे ना, जब तक आप सीधे रास्ते पे नहीं चलेंगे। और सबसे नुकसान बड़ा पता किसका हो रहा है? जो इस मखलूक का नुकसान कर रहा है। आप मखलूक का नुकसान किसी किस्म का करें, किसी जरिए से करें, किसी रास्ते से करें, फ्रॉड करें उसके साथ, झूठ बोलें, उसको दवाइयां गलत दें, उसको कोई इस तरह की मिलावट वाली चीज फरोख्त करें और उसकी मखलूक का नुकसान हो रहा है, वो आपको बगैर नुकसान किए आपको यहां से नहीं लेके जाएगा। इस दुनिया में आपका नुकसान करेगा वो। हकीकत में हमारी जमीनों पे कब्जे हो जाते हैं, मकानों में कब्जे हो जाते हैं, कोई भाई हक खा लेता है, कोई फलाना दोस्त फ्रॉड कर जाता है, कोई कारोबार में फ्रॉड। वो इसलिए होता है कि हमने फ्रॉड किए होते हैं, हमने उसकी मखलूक के साथ गलत किया होता है, हमारा रवैया उसकी मखलूक के साथ गलत होता है, इसलिए ये सजाएं हमें मिलती हैं। और हम सोचते रहते हैं सारा दिन हम कमा 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 के सारी जिंदगी हम दुकानें बना लेते हैं, फैक्ट्रियां बना लेते हैं, पता नहीं क्या कुछ बना लेते हैं, और एक ही झटका लगता है, एक ही हमारी नथ जो अल्लाह डालकर एक ही नथ हमारी खींचता है, और फिर हम जमीन के ऊपर ऐसे नाक के बल गिरते हैं कि हमारे अंदर की तवानाई खत्म हो जाती है, हमारे अंदर घबराहट के जो है पहाड़ भर दिए जाते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन के जो है हमें उससे घेर लिया जाता है, और हमें समझ नहीं आती कि हमारे पास हर चीज, कारोबार होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद, जो है अच्छे अच्छे जो है प्लाट होने के बावजूद, फिर भी सुकून हमसे बहुत दूर है। क्योंकि वो कारोबार, वो सारा कुछ हमारा है ही झूठ की बनावट पे था, है ही मिलावट और फ्रॉड की बनावट पे था, है ही हराम की उस पे था। तो मैं सुकून कैसे पाऊंगा? मेरी जवानी तो गुजर गई, जब बुढ़ापा आएगा, जब मैं अकेला कर दिया जाऊंगा, जब मैं तन्हा कर दिया जाऊंगा। और इससे कभी गाफिल ना हो।